तो भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल से शुरुआत होनी है टी20 वर्ल्ड कप 2024 की, और पिछले कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे कि काफी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी अपनी प्रेडिक्शन करने में लगे हैं कि कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में जाएंगी, कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो फाइनल खेलेगी, और कौन सी वो 1 टीम होगी जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने का सबसे ज्यादा गूदा रखती है। तो यार जब सब लोग यही काम कर रहे हैं, हम भी करते हैं, पर हम इस वीडियो में सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करेंगे बल्कि मैं आपको 100% ये कंफर्मेशन दूंगा कि कौन सी वो टीमें होंगी जो सुपर 20 से आगे बढ़ते हुए सुपर 8 में जाएगी, सुपर 8 से आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल में जाएगी, सेमीफाइनल से आगे बढ़ते हुए कौन सी 2 टीमें होंगी जो फाइनल खेलेगी, और एंड में वो कौन सी टीम होगी जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता बनेगी। देखो आप कहने को तो इसको प्रेडिक्शन कह सकते हो, लेकिन जब मैं आपको रीजन दूंगा ना, जब मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, तो आप भी कहेंगे कि भाई तुम जिन टीमों का नाम ले रहे हो वही टीमें शायद सुपर 8 में भी पहुंचेंगी, सेमीफाइनल भी खेलेंगी, फाइनल भी खेलेंगी और टी20 वर्ल्ड कप की विजेता भी बनेगी। अब इससे पहले कि हम अपने सफर की शुरुआत करें, देखो अब भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको असल में सही से समझ में ही नहीं आया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहने वाला है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में 5 टीमें हैं और हर ग्रुप में जो टॉप 2 टीम होंगी वो सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगी। देखो ये तो सत्य है कि जो टॉप 2 टीम होंगी अपने अपने ग्रुप में वही टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सी टीमें होंगी, किस बेसिस पे सुपर 8 में जाएंगी? तुम जो यहां पे सोच रहे होगे ना वो सत्य नहीं है। तो आओ यार तुम्हें एक बहुत बड़े सत्य से वाकिफ कराता हूं। सबसे पहले मैं तुम्हें टी20 वर्ल्ड कप 2024 के चारों ग्रुप से वाकिफ करा देता हूं। तो ग्रुप ए में है 5 टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा। ग्रुप बी में है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान। ग्रुप सी में है न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पपुआ न्यू गिनिया। ग्रुप डी में है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल। अब देखो मैं तुम्हें वो बताता हूं जो बहुत ही कम लोग को पता है कि यहां से किस बेसिस पे टीमें सेलेक्ट होंगी सुपर 8 के लिए, और उसके बाद सुपर 8 में क्या बवाल होगा। पर इससे पहले कि मैं तुम्हें उस बवाल के बारे में बताऊं, देखो जैसा मैंने कहा कि कल से शुरू होना है टी20 वर्ल्ड कप 2024, यानी एक बार फिर से हमको मौका मिलने वाला है पैसा ही पैसा छापने का। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पे भाई टी20 वर्ल्ड कप के हर मैच की मतलब हर मैच की, सिर्फ इंडिया के मैच की नहीं, हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन सबसे पहले तुम तक आएगी कि कौन मैच जीतेगा, कौन रन मारेगा, कौन विकेट लेगा। और भाई देखो इतनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है ना कि तुमको भी नहीं पता होगा कि किस टीम में भाई कौन अच्छी बैटिंग करता है, कौन अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। जहां लोग इतनी गलत प्रेडिक्शन कर रहे होंगे, जहां लोग एकदम बेकार फैंटेसी टीम बना रहे होंगे, वहीं पे तुम्हारे पास होंगी एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो देंगी आपको आकांक्षा जी, जिनके बेसिस पे आप बनाएंगे परफेक्ट फैंटेसी टीम, जिनके बेसिस पे आप करेंगे एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन और छापेंगे पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से जाके दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लो आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को, और इस वर्ल्ड कप में मैचेस का मजा लेते लेते छापो पैसा ही पैसा। खैर अब वापस चलें अपने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के डिस्कशन पे। तो देखो भाई मैंने तुमको ये तो बता दिया है कि चारों ही ग्रुप में कौन कौन सी 5 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अब तुमको बताता हूं कि किस बेसिस पे इन 20 टीमों में से 8 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगी। देखो अभी जो तुम बेसिक सोच पा रहे होगे, तुम यही सोच रहे होगे कि यार हर ग्रुप में जो 2 टीमें टॉप पे रहेंगी वही असल में सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगी। तुम सोच सही रहे हो, लेकिन तुम जिस तरीके से सोच रहे हो वैसा इस बार नहीं होने वाला है। आओ यार थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। देखो जैसा मैंने तुमको बताया कि ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा है, तो यहां पे मान के चलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो टॉप 2 में रहेंगी। तो यहां पे इंडिया का नाम हो जाएगा A1 और पाकिस्तान का नाम हो जाएगा A2, क्योंकि ये लोग ग्रुप ए में हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं कि ग्रुप बी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टॉप 2 पे रहेंगी, तो यहां पे इंग्लैंड हो गई B1, ऑस्ट्रेलिया हो गई B2। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड को मैं B1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंग्लैंड अपने ग्रुप बी में टॉप पे रहेगी। ऐसा नहीं है, इंग्लैंड चाहे दूसरे नंबर पे रहे और ऑस्ट्रेलिया चाहे पहले नंबर पे रहे, तब भी इंग्लैंड को B1 ही कहा जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप डिजाइन करे गए हैं, जो आईसीसी के द्वारा ग्रुप यहां पे दिए गए हैं, वहां पे ऑलरेडी ये नोटिफाई कर दिया गया है कि इंडिया जो है वो A1 है, पाकिस्तान जो है वो A2 है, इंग्लैंड जो है वो B1 है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो B2 है, न्यूजीलैंड जो है वो C1 है, वेस्ट इंडीज जो है वो C2 है, साउथ अफ्रीका जो है वो D1 है और श्रीलंका जो है वो D2 है। ये जो 1 और 2 है इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि जो टीमें होंगी वो अपने अपने ग्रुप पे किस पोजीशन पे खत्म करेंगी, इससे दूर दूर तक यहां पे
कोई वास्ता नहीं है। मतलब आसान भाषा में तुम ये समझ लो कि अगर हर ग्रुप से वो 2 टीमें ही टॉप करती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यही करेंगी, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान ही टॉप 2 में रहेंगी, वैसे ही ग्रुप बी में भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही टॉप 2 में रहेंगी, फिर चाहे किसी भी पोजीशन में रहें लेकिन यही दोनों होंगी जो टॉप 2 में रहेंगी। ग्रुप सी में भी हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज होंगी जो टॉप 2 में रहेंगी, वैसे अफगानिस्तान भी यहां पे अच्छा कंपटीशन दे सकती है, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज ही होंगी जिनकी सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो टॉप 2 में रहेंगी। सेम तरीके से ग्रुप डी की बात करें तो यहां पे भी हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका वो टीमें होंगी जो कि असल में उनके ग्रुप में टॉप 2 में रहेंगी। तो यहां से अब हम अगर सुपर 8 की तरफ बढ़े तो भाई देखो सुपर 8 का सिंपल सा रूल है कि ग्रुप 1 में टीमें आएंगी A1, B2, C1, D2, जिसका मतलब यह है कि अगर वही टीमें टॉप 2 पे रही जिनको हम मान के चल रहे हैं कि यही टॉप 2 पे रहेंगी, तो ग्रुप 1 में इंडिया आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, श्रीलंका आएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी ये नोटिफाइड है कि इंडिया A1 है, ऑस्ट्रेलिया B2 है, न्यूजीलैंड C1 है और श्रीलंका D2 है। सेम तरीके से ग्रुप 2 की बात करें तो वो बनेगा A2, B1, C2, D1, यानी ग्रुप 2 में आएंगी पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। मैं फिर से कह रहा हूं यहां पे इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये टीमें अपने ग्रुप पे कौन सी पोजीशन पे हैं जब तक ये टॉप 2 में हैं। अब यहां पे बात एक ये आ सकती है कि भाई मान लो जैसे कि ग्रुप सी है जहां पे कंफ्यूजन था कि क्या पता वेस्ट इंडीज टॉप 2 में ना रहे, अफगानिस्तान जो है वो टॉप 2 में आ जाए, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, जैसा मैंने कहा कि वेस्ट इंडीज का नाम ऑलरेडी है C2, तो अगर वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान से पीछे रहती है तो अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज की जगह ले रही है, ऐसे में अफगानिस्तान का नाम हो जाएगा C2। और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि C2 जो टीम है वो ग्रुप 2 में है, तो बस सीधे अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज की जगह ले लेगी सुपर 8 के अंदर। पर यहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि मान ले अगर कोई उलटफेर नहीं होता है बड़ा, तो ग्रुप 1 आपको कुछ इसी प्रकार का दिखेगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, और ग्रुप 2 आपको दिखेगा पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। उम्मीद करता हूं कि यहां पे जो पूरा ही सिनेरियो है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा, क्योंकि भाई इससे पहले जब भी सुपर 8 होता था ना तो वहां पे भाई इस चीज से फर्क पड़ रहा होता था कि सुपर 8 से पहले जो ग्रुप्स बने हुए थे वहां पे कौन सी टीम की पोजीशन कैसी थी, उस बेसिस पे सुपर 8 में ये डिसाइड होता था कि वो टीम कौन से ग्रुप में जाएगी। लेकिन वंस अगेन मैं कह रहा हूं कि यहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी पोजीशन अपने मेन ग्रुप में कौन सी है, जब तक आप टॉप 2 में हैं, आप फर्स्ट पे हैं या सेकंड पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका ग्रुप ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि ग्रुप 1 में A1, B2, C1, D2 आएंगी और ग्रुप 2 में A2, B1, C2, D1 आएगी, जो कि मैंने आपको टीमों का नाम भी बता दिया है कि कौन कौन सी रहेंगी अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है। लेकिन अब जब हम सुपर 8 से आगे बढ़ते हुए चलेंगे सेमीफाइनल्स की तरफ, तो यहां पे भाई कुछ भी डिसाइड नहीं होने वाला है। यहां पे बहुत ही सिंपल सा वही फॉर्मूला यूज होगा जो कि सालों से होता रहा है कि भाई जो 2 ग्रुप बने हैं 4-4 टीमों के, हर ग्रुप में जो टॉप 2 टीम रहेगी, पहले ग्रुप की जो नंबर 1 टीम होगी वो दूसरे ग्रुप की नंबर 2 रैंक वाली से भिड़ेगी, और पहले ग्रुप की जो नंबर 2 रैंक की टीम होगी वो दूसरे ग्रुप की नंबर 1 रैंक की टीम से भिड़ेगी। मतलब तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जाहिर सी बात है भाई जो ऊपर रही है वो दूसरे ग्रुप की नीचे वाली टीम से भिड़ेगी, यानी जो दूसरी पोजीशन पे है, और जो टीम दूसरे ग्रुप पे पहली पोजीशन पे रही है उसको भी फायदा मिलेगा कि वो पहले ग्रुप में जो दूसरे रैंक पे टीम है उससे भिड़ेगी। तो इस बेसिस पे अगर हम ये अंदाजा लगाएं कि कौन सी टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में जाएंगी, तो भाई देखो ग्रुप 1 से ज्यादा चांसेस हैं सबसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जाने की, और वहीं पे ग्रुप 2 पे नजर डालें तो यहां से चांसेस हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की जाने की। मतलब कि सेमीफाइनलिस्ट जो हमारे यहां पे होंगे वो होंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। अब देखो भाई यहां पे अगर हमें यह अंदाजा लगाना हो कि कौन सी टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा, तो भाई जब मैं ये कहता हूं ना कि अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो सुपर 8 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेम ग्रुप में आएंगे, जिसका मतलब ये साफ है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आपस में नहीं भिड़ सकते। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सेमीफाइनल में जाएंगे तो भाई ये दोनों ही अलग अलग टीम से भिड़ेंगे, यानी साफ है कि फाइनल होने के चांसेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे ज्यादा होंगी। बाकी अब जब फाइनल हो गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो हम तो यही कहेंगे कि इंडिया ही होगी जो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराएगी और T20 वर्ल्ड कप अपने घर लेके जाएगी। तो ये थी भाई T20 वर्ल्ड कप की संपूर्ण
पूर्ण गाथा, जहां मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से 20 टीमों से छट के 8 टीमें होंगी, 8 टीमों से छट के 4 टीमें बनेंगी, 4 टीमों से छट के फाइनल खेला जाएगा और उसके बाद वो कौन सी टीम का कप्तान होगा जो T20 वर्ल्ड कप का विजेता कहलाएगा। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग मुझको यहां पे बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में जाएंगी और सेमीफाइनल के बाद वो कौन सी 2 टीमें होंगी जो फाइनल खेलेंगी और उसके बाद वो कौन सी एक टीम होगी जो T20 वर्ल्ड कप जीत के अपने घर लेके जाएगी। अपनी सारी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। वैसे प्रेडिक्शन से याद आया कि भाई याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से मिलेंगे एक्यूरेट प्रेडिक्शन, जिनके बेसिस पे आप बनाएंगे एक्यूरेट फैंटेसी टीम और पूरे वर्ल्ड कप में छापेंगे इतना पैसा कि आपके आसपास वाले कहेंगे भाई इतना कमा कहां से रहे हो। उनको क्या पता कि आपने ज्वाइन करके रखा है इतना सेक्सी टेलीग्राम चैनल, जहां पे छोटी मोटी प्रेडिक्शन भी इतने प्यार से मिलती हैं कि भाई जिंदगी बदल देती हैं। तो जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।